नीतीश कुमार के मंत्री ने बता दिया कौन होगा बिहार का अगला सीएम। बाहर आया सबसे बड़ा दावेदार का नाम। 10 अप्रैल से नई सरकार की प्रक्रिया शुरू। बिहार में नई सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार, कई नए चेहरों को मौका मिलेगा। निशांत कुमार की एंट्री से बदलेगा गेम। डिप्टी सीएम बनने की तेज चर्चा। बिहार की सियासत इन दिनों बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। सत्ता परिवर्तन की आहट तेज हो चुकी है और राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी बीच समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के एक बयान ने इस चर्चा को और हवा दे दी है। मदन सहनी ने साफ तौर पर कहा है कि सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की जोड़ी आने वाले समय में बेहद प्रभावशाली साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया है कि बिहार की जनता भी यही चाहती है कि सम्राट चौधरी राज्य के मुख्यमंत्री बने। बयान ऐसे समय पर आया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सार्वजनिक मंच से संकेत दे चुके हैं और आगे की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को ही संभालनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या पर्दे के पीछे सब कुछ तय हो चुका है? क्या सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लग चुकी है और सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मौजूदा हालात ही और इशारा कर रहे हैं। एनडीए के भीतर सम्राट चौधरी का कद तेजी से बढ़ रहा है और वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। मदन सहनी ने एक और बड़ा संकेत देते हुए कहा कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस पर अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा। लेकिन इस तरह की चर्चा साफ करती है कि बिहार की राजनीति में एक नई पीढ़ी को आगे लाने की तैयारी चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम भूमिका नीतीश कुमार की मानी जा रही है। भले ही वह मुख्यमंत्री पद छोड़ दे, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव कम होने वाला नहीं है। मदन सहनी ने भी स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार का मार्गदर्शन आगे भी सरकार को मिलता रहेगा, यानी सत्ता का चेहरा भले बदल जाए लेकिन नियंत्रण कहीं न कहीं उनके हाथ में ही रह सकता है। अब बात करते हैं आगामी घटनाक्रम की। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां 10 अप्रैल को वह राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं। इसके बाद 11 अप्रैल तक उनके पटना लौटने की संभावना है। माना जा रहा है कि इसी दौरान वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी। सूत्रों की माने तो 10 अप्रैल से ही सरकार गठन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि अंतिम शपथ ग्रहण अप्रैल के तीसरे सप्ताह में यानी खरमास सप्ताह होने के बाद ही संभव है। इसका साफ मतलब है कि बिहार को जल्दी नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, जहाँ एक और सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके खिलाफ कुछ गंभीर आरोपों में भी चर्चा हो रही है। यही वजह है कि एनडीए नेतृत्व पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी अंतिम निर्णय से पहले सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है। ये भी संभव है कि आखिरी वक्त पर कोई नया चेहरा सामने आ जाए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। मदन सहनी के मुताबिक नई सरकार में कई नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। जेडीयू के करीब 6 पुराने नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, जबकि बाकी पदों पर नए और युवा चेहरों को शामिल किया जा सकता है। इससे साफ संकेत मिलता है कि आने वाली सरकार एक तरह से मिश्रित नेतृत्व की झलक पेश करेगी, जहां अनुभव और युवा ऊर्जा दोनों का संतुलन होगा। साथ ही नीतीश कुमार की संभावित भूमिका को लेकर भी चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि उनकी टीम में कई नए लोगों को शामिल किया जा सकता है, जिससे राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। ये कदम भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए उठाया जा सकता है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस वक्त एक निर्णायक मोड़ पर है। सत्ता परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन अंतिम फैसला अभी भी एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है। सम्राट चौधरी सबसे मजबूत दावेदार जरूर है, लेकिन राजनीति में आखिरी क्षण तक कुछ भी बदल सकता है। अब सबकी नजर 10 अप्रैल और उसके बाद होने वाले घटनाक्रम पर टिकी है। क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेंगे या फिर कोई नया नाम सामने आएगा? इन सभी सवालों के जवाब जल्दी मिलने वाले हैं। तब तक बिहार की राजनीति में सस्पेंस और भी गहराता जा रहा है।